Now today let's start with Unit 2, Chapter number 6, Knowing about Plants. Plants gives us oxygen, shade, provide food, but you know that some can be deadly. ठीक है, वही हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं, और कुछ इसमें से डेडली भी हो सकते हैं. नाउ लेट रीड अबाउट सम पॉइजनस प्लांट्स. अब हम कुछ पॉइजनस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे है आपका निकोटीनिया प्लांट. ये स्मोकिंग सिगरेट्स और च्यूइंग टबैको कॉजेस कैंसर. ऑल पार्ट्स ऑफ द निकोटोनिया प्लांट्स आर हाईली एंड कैन प्रूव टू बी फेटल. इसको ये फेटल प्रूव हो जाएंगे अगर आप उसको ज्यादा कंज्यूम करो. ये है आपका डेफोडिल फ्लावर विद द प्रीटी येलो कलर एंड आर एसोसिएटेड विद स्प्रे. द बल्ब्स ऑफ दिस पॉपुलर फ्लावर आर फेटल इफ ईटन बाय डॉग. अगर डॉग्स इनको खा लेते हैं तो उनके लिए फेटल हो जाता है. वाटर हेमलॉक, अ प्रीटी एंड डेलिकेट लुकिंग प्लांट फ्रॉम द कैरेट फैमिली, कॉजेज कन्फ्यूजन, नॉइजिया एंड इवन डेथ. इवन बहुत लोग क्या होता है मर भी जाते हैं, नॉइजिया भी हो जाता है. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, दे डाई. नेक्स्ट इज ओलिएंडर. ये भी एक पॉपुलर शब्द है विच इज ग्रोन फॉर इट्स कलरफुल फ्लावर. इट इज सो पॉइजनस दैट हनी मेड फ्रॉम बीज दैट फीड ऑन इट. इससे क्या होता है, नॉजिया हो जाता है. इंजेस्टिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कॉजेज डेथ. अगर आप इसके कोई भी पार्ट को खाते हो तो आपकी डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट इज वूहर्ब इज द गार्डन वेजिटेबल आई स्टेम टू मेक डिलीशियस स्पाइस. जस्ट डू नॉट ट्राई यूजिंग लीव्स. ईटिंग टू मच विल शट डाउन द किडनी. आपकी किडनी खराब हो जाएगी. इट मे मूव occasionally providing fetal. Now here is this letter with the name of these carnivorous plant. यहाँ पे कुछ carnivorous plant है. आपको अगर ना इनको रीअरेंज करना है. जैसे फर्स्ट वन क्या है, सन dews. नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैपर. This is pitcher plant. ठीक है, ये क्या है, पिक्चर प्लांट. एंड आफ्टर पिक्चर प्लांट इट इज बटर वॉर्ट. क्या है ये, बटर. नेक्स्ट इज आफ्टर, ये क्या है, बटर ब्रॉड. ये क्या बनेगा आपका, दिस इज ड्रोसेरा. ये क्या है आपका, ड्रोसेरा. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, endangered and extinct. Many species of animals and birds have become extinct due to natural evolution और man-made causes की वजह से. ऐसा नहीं है खाली नेचुरल इवोल्यूशन की वजह से, लेकिन कुछ man-made causes की वजह से भी कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. नाउ लेट्स, जैसे आपका कैरिबियन मॉन्क सील है, इसको सी वॉल्फ भी कहा जाता है. इट इज नोन एज सी वॉल्फ. दिस सी मैमल फैट वॉज यूज्ड एज फ्यूल फॉर मैप. जिसके आपके जो फैट होती है इसका यूज करा गया था एज अ फ्यूल फॉर लैम्प. इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट. कब एक्सटिंक्ट हो गया था, 2008 में. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हंटिंग. नेक्स्ट इज वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोर. ये 2 हॉर्न एनिमल होता है. ये रफ ग्रे ब्राउन स्किन होती है इसकी. एंड वंस इट वॉज वाइड स्प्रेड इन सेंट्रल अफ्रीका, बट फॉर हिज हॉर्न ही वॉज हंटेड और इवेंचुअली क्या हुआ, इट गेट एक्सटिंक्ट इन 2011. ठीक है. नेक्स्ट है सी मिंक. ये क्या है, सेमी एक्वेटिक एनिमल है. इट्स नेटिव टू अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट वाज हंटेड टू एक्सटेंशन. ठीक है. एंड फॉर रेड ब्राउन फर्स एंड इट वाज यूज्ड टू मेक एक्सपेंसिव कोल्स. इससे एक्सपेंसिव कोल्स बनाए जाते हैं. नाउ वूली मैमोथ इज अ लार्ज हेयरी एनिमल विद लॉन्ग कर्व टस्क. ठीक है.
और ये नॉर्थन पार्ट ऑफ यूरेशिया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे इसका क्या करा जाता था, इनहैबिटेट करा जाता था। और ये एब्सेंट हुआ 4000 ईयर अगो, किसकी वजह से, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह। नेक्स्ट इज डोडो, ये भी क्या है, ये एक फ्लाइटलेस मॉरिशियस बर्ड है, ठीक है। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन डम्प एंड क्लम्सी, डम्प और क्लम्सी है ये। इट वॉज हंटेड टू एक्सटिंक्शन फॉर इट्स मीट बाय डच सेलर, ठीक है, डच सेलर ने इसको हंट करा था। एंड वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर एक्सटिंक्ट बाय द 17th सेंचुरी, ऑफिशियली इसको डिक्लेयर करके एक्सटिंक्ट, और कब तक, 17th सेंचुरी। नाउ रीड द क्लूज एंड आइडेंटिफाई दिस इंडेंजर्ड एनिमल्स, यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, आपको इनको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स। नाउ विथ स्मूथ ग्रे स्किन एंड पॉइंटेड स्नोट, ये मैमल जो है ये प्रैक्टिकली ब्लाइंड है, कैसा है, प्रैक्टिकली ब्लाइंड है, बाय 1200-800 रिमेन्स ड्यू टू पॉल्यूशन इन इट्स हैबिटेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है। ये क्या है आपको, घड़ियाल। Next is the animal with white fur. White fur with largest land carnivorous. It's found in Arctic region. आपको उससे पता चल रहा होगा, it's a polar bear. और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इसका जो हैबिटेट है और फूड सप्लाई है वो क्या हो गया, डिसमिस हो गया। नेक्स्ट इज दिस फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, ये थिन लॉन्ग स्नाउट है, इसके 110 टीथ है, ये कैच करता है फिश को, इट्स नेटिव टू इंडिया। और लॉस ऑफ रिवर हैबिटेट की वजह से और डिप्लिटेशन की वजह से क्या हुआ है, जो ये लेस देन 235 ऑफ दिस यूनिक है। ये क्या है, गैंगीज ये क्या है आपकी, गैंगीज रिवर डॉल्स, क्या है, गैंगीज रिवर डॉल्फिन। दिस एनिमल विद रेड फर इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये तो आपको देख के पता चल रहा हो, इट्स ग्रेट बेम्बू, क्या है, रेड पांडा, ये क्या है आपका, रेड पांडा। Now, this chapter is also complete. Now we will start with the next chapter. That is chapter number 8, human disease. हम पढ़ेंगे human disease. Nowadays, many fatal disease are happening. ठीक है, अब देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी fatal disease हो रही है, ठीक है, and they are causing death also. Read the description of some human disease and identify them. आपको उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना और उनको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सी डिजीज है, ठीक है। इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द लिवर, डिजीज किसकी है, लिवर की है, कॉजेस लिवर इन्फ्लेमेशन और आपको वॉमिटिंग होती है और जॉन्डिस भी हो जाता है। कौन सी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। A patient of this disease has high blood sugar. High blood sugar causes frequent urinate और increased thirst and increased hunger. ठीक है, पानी की प्यास ज्यादा लगती है और भूख बहुत लगती है। तो कौन सी है, डायबिटीज। It is discontinuity or break in a bodily membrane or loss of surface tissue, disintegration and often push, ठीक है, disintegration हो जाता है, उससे क्या होता है, आपको कौन सी डिजीज हो जाती है, दैट इज अल्सर, इट्स अ अल्सर। डैश मोज ऑफ्टन कॉजेज रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको कोल्ड, फ्लू, नमूनिया हो जाता है, देखा ना, कौन सा अभी लेटेस्ट ही गया है, COVID-19. It is a disease caused by excessive loss of water from the body. इसमें आपको हेडेक होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर या फेंटिंग हो जाती है, तो ये है आपका डायरिया।
ठीक है. This chapter is also complete. Now we will start with the next chapter, that is chapter number 9. Explorers' discoveries. Many discoveries have been made by explorers. देखो बहुत अलग अलग डिस्कवरी हुई है हमारे स्कॉलर्स ने करी है. Now identify this famous explorer from their discoveries and their achievement. उनके अचीवमेंट से आपको बता रहा है ये कौन. Now this is the Hollywood movie director journeyed onto a marine trench in 2012. He discovered previously unknown species of sea cucumbers and shrimp-like marine life. Who is he? He is James Cameron. कौन है ये? James Cameron. He is James Cameron. American archaeologists came across Inca city of Machu Picchu in 1911 while looking of another ancient Incan city. Who is he? Hiram Bingham. Next is Roopkund Lake is also known as Skeleton Lake. Forest ranger chanced upon the lake and its hundreds of skeleton in 1942. HK, ये कौन है आपके HK मामा? मधवाल. HK मधवाल. The leading oceanographer and avid diver, he discovered underwater sea dunes and was one of the first people to identify changes in the sea or effect of pollution on marine life. Shelvia Ille. Shelvia Ille. ठीक है, she was Shelvia Ille. ठीक है. Now this chapter is also complete. We will start with the last chapter of unit 2, that is renowned personality. Some prominent personalities of the 20th century, remember till the date. आपको name the renowned personality of the 20th century. ये 20th century के कुछ renowned personality आपको इनको बताना है. One of the greatest and the most influenced artists of this time. He is Pablo Picasso. Pablo Picasso. He revolutionized the art of animated film. इसने revolutionize करी है art of animated film. He is, इनका नाम है आपका Walt. Is it Walt? Disney. The King of Rock and Roll. कौन है आपके King of Rock and Roll? Elvis Presley. Elvis Presley. The first human in space, Yuri Gagarin. He is known as father of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. One of the most influenced poet of this time, that is T.S. Eliot. Now, our unit 2 is also completed. Hope you understood. It was very interesting. That's all for today. Thank you.